खड़ा खड़ा, इसका मतलब आप लोग शिक्षित मनुष्य हैं। बहुत अच्छी बात है। अलिफ ऐसा होता है ना जी, अलिफ खड़ा हुआ होता है, जैसे तुम नमाज में होते हो ऐसे ही अलिफ होता है। और रुकू ऐसा होता है जैसे हा, जैसे अरबी का हा, ऐसा रुकू होता है। और सजदा कैसा होता है? जैसे मीम। हम अपनी पूरी बॉडी को समेट के डाल देते हो ना, कैसा हुआ? मीम की तरह। और जब बैठते हो तो कैसी सूरत बनती है? दाल की तरह। तो जब नमाज मुकम्मल होती है तो बंदगी अहद की होती है, नाम अहमद का बनता है। बंदगी अहद की होती है और नाम अहमद का बनता है। तो सब पूछ गया कि नहीं? अब यही एक बात और भी बता दूं ताकि नमाज की अहमियत को समझो। अल्लाह करे कि तुम आशिक़े नबी बन जाओ, आशिक़े अल्लाह बन जाओ, है ना। बगैर इश्क़े मोहम्मद के इश्क़े खुदा हासिल नहीं हो सकता, है ना। ईमान बिल्लाह के लिए ईमान बिर रसूल का होना जरूरी है। जब तक ईमान बिर रसूल नहीं होगा, ईमान बिल्लाह हासिल नहीं किया जा सकता है। नबी के सच्चे आशिक बनो। अब एक बात और भी बताऊं मैं आपको कि नमाज की हालत में एक सूरत है सजदे की। तो जाहिर से तो पूरी नमाज से अहमद बना, ठीक, लेकिन हालत सजदा से जितने तुम सजदे करते हो हर सजदे से नामे मोहम्मद बनता है। क्या बनता है? नामे मोहम्मद। जाहिर से अहमद बना और बातिन से, ख्याल करो मेरी इस बात को, अगर आप, मैं जो दावा कर रहा हूं उसकी दलील हासिल करना अगर आपको, तो आजकल तो मोटरसाइकिल नौजवान खूब चलाते हैं और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है। अल्लाह ना करे तुम लोगों का एक्सीडेंट हो, महफूज रहो, है ना। लेकिन कभी कभी रोड पे होता है, टांग जरूर टूटती है, नहीं तो हाथ टूटता है, भांग जाता है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? बगैर देखे बोलता है इसका एक्सरे कराओ। तो एक्सरे में जाहिर दिखता है कि बातिन? जो जाहिर है वो दिखता है कि बातिन? बातिन नहीं समझते हो। अंदर का दिखता है कि बाहर का? अंदर भाई, अंदर का, बाहर का दिखता है। एक्सरे में बाहर का गोश्त दिखता है। एक्सरे की जो रिपोर्ट आती है, उसकी फिल्म आती है, उसमें क्या दिखता है? बड़ा मोटा आदमी, उसकी खाई बहुत मोटी है, वो दिखता है। क्या दिखता है? अंदर का हड्डी दिखता है ना। हाड़ हाड़ जिसको बोलते तुम लोग, हड्डी दिखती है, टूटी हुई है, ठीक है ना। मालूम क्या हुआ कि एक्सरे का काम है कि वो अंदर जो चीज है उसकी तस्वीर वो लेता है। तो एक मर्तबा ऐसा करो कि जहां एक्सरे होता है उस टेक्नीशियन से कहो कि भैया देखो हमारा संपूर्ण बॉडी का, होल बॉडी का एक्सरे कराना है हमारा। और होल बॉडी का एक्सरे कोई मशीन नहीं कि जो ले सके। एक ही सूरत है होल बॉडी का एक्सरे हो सकता है कि अगर आप उसकी टेबल पे सजदा कर लो। तो जब टेबल पे आप सजदा करोगे तो उस एक्सरे में तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी की तस्वीर आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब हर हड्डी की तस्वीर आएगी तो तुम्हारा सर भी आएगा, तुम्हारा पांजर भी आएगा, तुम्हारी कमर भी आएगी, तुम्हारा पैर भी आएगा। सब आएगा कि नहीं आएगा? सजदा करोगे सिमटे हुए हो, तस्वीर आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन जब उसकी निगेटिव उठा के देखोगे ना, तो तुम ऐसा नहीं कि हड्डियों का गट्ठर दिखाई दे। जब उसकी तस्वीर उठा को देखोगे तो ये सर मीम की तरह दिखेगा, पांजर हा की तरह दिखेगा, कमर मीम की तरह दिखेगा, ये पैर दाल की तरह दिखेगा। पता क्या चला कि जब उस पर गौर करोगे, देखोगे, तो वहां तुम्हारी हड्डियां नामे मोहम्मद लिख रही है। मोहम्मद के आशिक बनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना।
तो जरा सोचो बंदगी कैसी है। बंदगी ऐसी है कि जिसमें जाहिर में अहमद बनता है और बातिन में मोहम्मद बनता है। अल्लाह करे नमाजी बन जाओ तो हुजूर के नाम की अदद भी तुम्हारे सजदों से शामिल हो जाएंगी कि सारी नमाजों को जोड़ लो, फर्ज से लेकर नफल तक, तो दिन भर में जितनी नमाज पढ़ते हो तो हुजूर के नाम की अदद कितनी है? 92। कितनी है? 92। तुम्हारे सजदे भी कुछ 92 ही होंगे। वो सब बुझ रहे हो ना। अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। ये वो नमाज है कि जिस नमाज को अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पर अता फरमाया। तोहफा कहाँ दिया? यही महीना है, अभी रजबुल मुरज्जब का महीना है ना। आपने उलमा से मेराज पर बड़ी जबरदस्त तकरीर सुनी होगी, है ना। सुम्मा दना फतदल्ला, पहले जाते हक करीब हुई, फिर मुस्तफ़ा करीब हुए, है ना। फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, 2 कमान या इससे भी कम का फासला रह गया। मैं यहाँ इसकी एक वजाहत भी करना चाहता हूँ और जो मेरा विजदान कहता है वो दावत आपके सामने भी देना चाहता हूँ। हज़रत जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने इसकी जो तशरीह फरमाई है कमान के ताल्लुक से, सुनेंगे भाई आप लोग। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जलालुद्दीन सुयूती, उनकी जलालैन शरीफ मदरसे में पढ़ाई जाती है ना। बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, मुफस्सिर कुरान गुजरे हैं, फकीह असल गुजरे हैं। तो उन्होंने अपनी तफसीर में ये 2 कमान क्या है इसके बारे में जो दलील पेश की है वो ये कि अरब के समाज में 2 तरह से कमान की नाप, कमान का काम 2 तरह का था। एक ये कि जब तकसीम बंटवारे के लिए कमान काम आती थी और मिलाप के लिए भी कमान काम आती थी। जैसे हम लोग अपने खेत और बगान को नापते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? चैन लगाते हैं ना, उसको जरीब बोलते हैं। जरीब का माना ही है तकसीम करने वाला, है ना। जरीब का माना तकसीम करने वाला, बांटने वाला, पता बुझ गया ना। तो चैन जो खुद जुड़ी हुई है लेकिन वो जमीन को बांट देती है, ठीक है। ये इसकी जमीन है, वो उसकी जमीन है।